हेलो डियर मेंबर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो गिग बनाने का जो वे मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा, और एक ऑप्टिमाइज गिग जो है वो बनाकर दिखाऊंगा। तो चलें चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले तो आपने फाइवलेटिक्स ओपन कर लेना है अपने ब्राउज़र पर। तो जैसे कि आपको फाइवलेटिक्स इस्तेमाल करना भी सिखाया था मैंने, ठीक है। तो अगर नहीं देखा है तो उसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वो आप देख लें। और जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो वो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ तो उसको मुकम्मल देख लें, क्योंकि इसमें मैं जो टाइटल लूँगा उसी के ऊपर मैं गिग बनाऊँगा। अच्छा, तो चलें इसको शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो मैं अपना जो कीवर्ड जो सिलेक्ट किया है, ठीक है। पहले तो मैंने ये बताना कि जो गिग जो है वो किस टॉपिक पे मैं बनाने लगा हूँ। तो मैं जो गिग अपनी बनाने लगा हूँ वो इंस्टाग्राम जो पोस्ट इमेजेस है उसके ऊपर मैं बनाने लगा हूँ गिग, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा ट्रेंडी सा काम है और इसके अंदर कंपटीशन भी कम है। तो मैं इसका अपना कीवर्ड सर्च करता हूँ। ये 15 के इसका आया है, कंपटीशन है, और इसमें न्यू सेलर्स बहुत कम है। लेवल 1 और लेवल 2 के सेलर्स जो ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारा कंपटीशन जो टफ़ होगा। तो हम इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं, वेरिएशन कर करके हम चेक करेंगे, ठीक है। ये मैंने ऑप्टिमाइज इसमें डाल दिया है, और ऑप्टिमाइज इंस्टाग्राम पोस्ट इमेज के साथ ये हमें दे रहा है 25K 27K, ठीक है। 2.7K हो गया, सही है। तो ये एक लो कंपटीशन करेक्ट आ गया हमारे पास कीवर्ड, और इसके अंदर जो न्यू सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं और लेवल 1 और लेवल 2 कम है, ठीक है। चलें कुछ और थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। और इसकी एवरेज सेलिंग प्राइस भी आपके सामने आ गई है $40, ठीक है। इसमें कर देते हैं जी इमेज 10K इमेज डिज़ाइन करते हैं इसको। अच्छा, इसके अंदर भी कंपटीशन ज़्यादा है। डिज़ाइन के वर्ड में वैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमने रख दिया इवन 24 आवर्स के अंदर भी 2.5 के ही है। तो हमने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया था और 2.7 के उसमें जो हमारे पास कंपटीशन है, ठीक है, और न्यू सेलर्स ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से हमें रैंक करने में भी आसानी होगी। तो चलें इस कीवर्ड के साथ हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसको कॉपी कर लिया मैंने टाइटल को। अब हम फाइवर को ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र पे। जो लोग फाइवर को ज्वाइन कर रहे हैं कि अर्निंग के लिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि फाइवर के ऊपर भी आप वर्किंग करेंगे तो आपको अर्निंग होगी, तो बैठे बिठाए ऑर्डर्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपने गिग बनाने के बाद फिर उसे अच्छे से शेयर भी करना है, और आप और क्लाइंट्स को खुद ढूंढना है। ये देखिए, मैंने ये बाय रिक्वेस्ट से ये ऑर्डर लिया था, मैंने आपसे ये शेयर भी किया था कि ये एक मिस थी, ये जो मुझे ऑर्डर मिला था $50 का। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया है $110 में, ठीक है, $110 में। तो ये क्या कि मैंने उसे सजेशन दी है कि भाई आपको ये भी चीज़ करवानी चाहिए, ठीक है। आप गिग पोस्ट जो है उससे इंस्टाग्राम पोस्ट के अलावा उसको मैंने कहा कि जी आपको फेसबुक पेज भी बनवाना चाहिए, आपको लोगो भी एक बनवाना चाहिए। तो उससे मैंने देखें ये किस तरह जो अर्निंग की, ठीक है। ये मेरा पुराना क्लाइंट है, इसने मुझे एक ऑर्डर दिया, और एक ऑर्डर जो है मैंने वो बाय रिक्वेस्ट से हासिल किया है। ये मेरा न्यू अकाउंट है, ठीक है, याद रहे आपको। अच्छा, इसमें जो अब मैं न्यू गिग बनाने लगा हूँ, ठीक है, गिग्स के टैब में आ गए, और यहाँ पे हम ये क्रिएट न्यू गिग को जो है वो क्लिक करेंगे। चलें, ये अभी न्यू गिग का पेज हमारे सामने आ गया है। हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका टाइटल देना है, और टाइटल का मैंने आपको बताया था फाइवलेटिक्स से हमने किस तरह वर्किंग करके टाइटल निकाला। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मज़ीद जो वेरिएशन है, कोई करैक्टर्स हम इजाफ़ा करना है तो वो हम कर लेंगे। जैसे कि
एंड एनिमेशन कर दिया मैंने, इमेजेस एंड एनिमेशन। जिस तरह इंस्टाग्राम पोस्ट की एनिमेटेड पोस्ट भी बनती हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो ये मैं आपको सिखा भी दूंगा कि इंस्टाग्राम की एनिमेटेड पोस्ट किस तरह बनाते हैं, और फ्री में कैनवा के ऊपर, ठीक है। तो वो आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा कि आपको एक ये जदीद चीज़ है, ठीक है। और जो आपके क्लाइंट्स हैं इसको पसंद करेंगे। अगर आपको ऑर्डर सिंपल पे मिल भी जाता है, सिंपल पोस्ट पे, तो आप एनिमेटेड पोस्ट भी उसको करके दिखा सकते हैं, और वो इस पे ही जो आपका क्लाइंट है वो आपको और भी काम दे सकता है, ठीक है। कैटेगरी और सब कैटेगरी बहुत ही ध्यान से आपने सेलेक्ट करनी है, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर जो है वो आपको बाय रिक्वेस्ट शो होती हैं। तो कैटेगरी के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि जी आप उस कीवर्ड के ऊपर जो गिग्स बनी हुई हैं पहले, ठीक है, वो आप गिग्स खोल लें और उनकी जो कैटेगरीज देख लें कि वो किस कैटेगरी के ऊपर है, उन्होंने क्या कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है। ये देखें, ये पहली गिग हम एक ओपन कर लेते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, ये फेसबुक पोस्ट है साथ में, और ये सोशल मीडिया के टैग, ठीक है। तो इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखें, मैं इसके डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर लिया, वो हमें ये जो अपनी डिस्क्रिप्शन लिखने में मदद देगी, ठीक है। और ये देखें, इनके आपने सैम्पल्स भी देख लेने कि किस तरह के सैम्पल या किस तरह का काम इन्होंने किया हुआ है, वो आपको आसानी देगा आपकी गिग बनाने में, ठीक है। ये इसका जो है कैटेगरी और सब कैटेगरी है। तो इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है जी ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर, सोशल मीडिया डिज़ाइन के अंदर सोशल पोस्ट एंड बैनर्स, ठीक है। और इन्होंने सेलेक्ट किया जी सोशल मीडिया डिज़ाइन के अंदर हेडर एंड कवर्स। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप एक निश पे काम करेंगे ना, तो उसके ऊपर ये आपको फ़ायदा होगा कि आप उसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ जो हैं वो उसके ऊपर गिग्स बना लें, ठीक है। तो उम्मीद है कि वो आपको सभी तरह के जो क्लाइंट्स हैं ना वो टच करेंगे, ठीक है। तो वो इजीली आप उसको आपको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी हर गिग जो है हर तरह की कैटेगरी के ऊपर बनी हुई होगी। अच्छा, मैंने सेलेक्ट कर लिए सोशल पोस्ट एंड बैनर्स, और इसके अंदर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं किस किस प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ, ठीक है। उसके बाद टाइप में आ जाएगा कि किस तरह की जो है जो मेरी वर्किंग किस तरह की है, ठीक है। तो उसमें कौन से डिज़ाइंस जो है वो मैं बनाता हूँ कि पोस्ट डिज़ाइन। और अच्छा, लैंग्वेज में मैंने इंग्लिश और स्पेनिश सेलेक्ट कर लिया कि स्पेनिश में भी जो है फाइवर के ऊपर काफ़ी लोग स्पेनिश जो है वो काम देते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, उनके जो आपने उनकी जो टास्क है उसको कॉपी करके और गूगल ट्रांसलेट से जो है ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। गिग के टैग्स जो हैं वो यहाँ से देख लें, दोनों गिग्स के मैंने टैग्स देखें जो मेरी सर्विसेज के रिलेटेड है, ठीक है। मैं उन्हें एंटर करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप सबका किसी की कॉपी ही बनाएं, यहाँ पे आप अपनी गिग बनाएं और उसके ऊपर वेरिएशन आप करके और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके चेक करें कि मेरी गिग जो है वो मेरी इस वर्किंग के साथ उस पर क्या फ़र्क पड़ा है, और ठीक है, तो आपको बेहतर पता लगेगा। अच्छा जी, ये मैं गिग टैग्स हो गए मेरे। मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम ऐड, एनिमेटेड पोस्ट, ठीक है, मैंने उसको भी शामिल कर लिया बीच में। और ये मेरे फॉरेन मेंबर्स के लिए, ठीक है, मैं साथ में उसकी जो ट्रांसलेशन है जो जो हम उनको क्योंकि उर्दू समझ नहीं आएगी उनके लिए जो है वो मैं साथ के साथ ये भी नोट करता जा रहा हूँ, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइसिंग आ जाएगी, ठीक है, स्कोप एंड प्राइसिंग। तो प्राइसिंग में मैंने जो है वो एक ही पैकेज सेलेक्ट किया है, क्योंकि जो न्यू सेलर्स हैं वो अगर 3 पैकेजेस इसके साथ चलते हैं तो कई लोगों ने ये किया हुआ होता है कि जी एक लोगो जो है $5 का है, 2 लोगो $10 के हैं, 3 लोगो जो है वो तो एक सेंस भी बनती है उसमें। तो आम बंदे को पता लगता है कि भाई एक गिग ऑफ़र ऑर्डर करनी है तो एक लोगो बनेगा, ठीक है। 2 गिग्स ऑर्डर करनी है, सेकंड पैकेज करना है तो ठीक है, वो 2 लोगोस के लिए जो सेकंड पैकेज करेगा, ठीक है। तो पैसों को अगर आपने बढ़ाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा सही से,
फ़िलहाल आपने जो है एक ही पैकेज के ऊपर चलना है ताकि आपका जो बायर है वो कंफ्यूज ना हो ये सिलेक्ट करते हुए कि इसमें फ्रीलांसर को सिलेक्ट करूं कि ना करूं, क्योंकि इसने 3 तरह के पैकेज रखे हुए हैं और पैकेज में आपने तरह तरह की चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। तो या तो आप पैकेज अगर बनाने हैं तो किसी को देख के अच्छा जिसका जो पैकेज है जिसमें बाकायदा अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई हो आपने वो करनी है सिलेक्ट। अगर नहीं तो फिर वो आप एक ही सिंगल पैकेज के ऊपर ही करें और एक्स्ट्रास के ज़रिए ना ज़्यादा अर्निंग की तरफ जाएं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने पैकेज में जो 5 इंस्टाग्राम पोस्ट डाली हैं, ठीक है। तो मैंने एक पोस्ट के अलावा 5 पोस्ट उसको ऑर्डर की हैं, या मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ। तो इस तरह हम लोग जो है ना उसके मतलब के बजाय इसके कि जो बेसिक पैकेज है वो $5 का ही लगाने के मैं एक ही पैकेज लगा रहा हूँ और मैं वो उसको $50 पे ले जाऊँगा, ठीक है। 3 डेज़ डिलीवरी मैंने कर दी इसकी। अच्छा, ये 5 मैंने पोस्ट कर दी हैं। वैसे हम लोग 7 पोस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 पोस्ट जो है वो $10 की एक पोस्ट बनती है। अगर $50 में इसकी प्राइस रखूँ तो मैं इसको 50 ही करूँगा। ठीक हो गया जी, 50 करते हैं, इसको 50 करते हैं। और पोस्ट जो है ना वो हम इंक्रीज़ कर देते हैं 7 पोस्ट, ठीक है। इसको 50 ही रहने देते हैं। और एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, ठीक है, वो 2 डेज़ के अंदर $20 मज़ीद जो उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। वो $10 की पोस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और एडिशनल इमेज जो है वो $5 में मैंने 1 डे लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं सोर्स फाइल जो है वो $30 में सोर्स फाइल्स में इनकी जो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, 5 पोस्ट लेआउट्स हो जाए। इंस्टाग्राम लेआउट्स है ये और चीज़ है, ठीक है। अगर 7 में बनी बनाई पोस्ट उसको दूंगा और 5 जो मैं उसको एडिटेबल लेआउट्स दूंगा, जिसके अंदर वो बंदा जो है वो अपनी कुछ भी टेक्स्ट या अपनी जो पोएम्स या अपने कोट्स लिख के वो शेयर कर सकता है, ठीक है, या अपनी इमेजेस लगा के शेयर कर सकता है। अच्छा, इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन पे आए थे। मैंने डिस्क्रिप्शन जो कॉपी की थी वो गिग से मैंने पेस्ट कर ली है। तो इसके अंदर ये फ़ायदा होता है कि अगर वो बंदे की कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं वो आप उसके अंदर एडिटिंग करके और आपको चेंजिंग करना आसान है, ठीक है। और ये सिंगल पैकेज का मैंने आपको बताया कि सिंगल पैकेज का क्या फ़ायदा है कि सिंगल पैकेज में भी आप ये ज़रूरी नहीं कि आप $5 से ही स्टार्ट करें। वैसे बेसिक पैकेज को बेसिक पैकेज आप रख दें राउंड अबाउट जैसे $20 रख दें, 30 रख दें, 40 रख दें, लेकिन उसके अंदर वो आप उसको अपनी जो सर्विसेज है ना वो उसके अंदर वो जो उसको चीज़ बना के दे रहे हैं या कुछ भी कोई लोगो डिज़ाइन करके दे रहे हैं तो 5 लोगोस करते हैं, 3 लोगोस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह उसको ऑफ़र कर सकते हैं, या नीचे कस्टम ऑफ़र कर लिख सकते हैं कि भाई अगर एक ऑर्डर बनवाना है तो उसके लिए आप कस्टम ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। $5 से वैसे भी लोग जो है ना वो कुछ हिचकिचाने लगे हैं और स्किप कर देते हैं $5 को। पहले तो $5 को ये कि प्रेफरेंस देते थे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उसको स्किप कर देते हैं। वो कहते हैं कि यार इसमें $5 अगर लिखा हुआ है तो उसकी सर्विसेज किस तरह की होंगी, ठीक है। या तो रिव्यूज़ आपके पास अच्छे हों तो फिर वो बायर जो है आपको आजमा सकता है। अच्छा, ये पहले हम इसका जो टाइटल है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं इसमें आएगा क्या क्या डिस्क्रिप्शन के अंदर। पहले तो आपका टाइटल आएगा, तो आपने जो गिग का जो टाइटल था ना वही उठा के जो अपनी डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लाइन के अंदर वो डालना है, ठीक है। और सेकेंडली जो है वो आपने बायर की नीड लिखनी है कि वो क्या ढूंढ रहा है, ठीक है। और थर्ड पे जो है आपने वो लिखना है जी कि आपका जो एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, और किस तरह आप जो है अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करेंगे। और इसका पोर्टफोलियो आपने दे दिया अपना, ठीक है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कि पोर्टफोलियो किस तरह बनता है, ठीक है। बिहेंस के ऊपर बड़ा बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है फ्री में। उसके अलावा आप फेसबुक का अपना पेज यूज़ कर सकते हैं पोर्टफोलियो के तौर पे,
लिंक्डइन का पेज यूज़ कर सकते हैं, अपने सैम्पल्स वहाँ पर रख के, और आप उसका लिंक दे सकते हैं किसी को, ठीक है। अच्छा, पहले फिर मैंने दे दिया जी कि सर्विसेज में कौन कौन सी दूंगा और उसमें बायर मुझे क्यों जो चूज़ करे, ठीक है। उसके बाद कॉल टू एक्शन, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि बायर को मैं कहता हूँ जी कॉन्टैक्ट मी बिफोर ऑर्डरिंग, कि ताकि जो कोई भी उसका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से हम लोग डिस्कस करके और फिर ये ऑर्डर करें, ताकि कैंसिलेशन की तरफ जो है ना ऑर्डर ना जाए, ठीक है। तो ये मैंने अपना जो गिग टाइटल था वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है फर्स्ट लाइन पे। इसमें मैं लाइन बढ़ा भी सकता हूँ, इसके साथ मैं कुछ लिख सकता हूँ, यूज़ इन कैनवा या एनिमेटेड गिफ, ठीक है, एनिमेटेड पोस्ट गिफ्स एंड MP4, ठीक है। इसमें कुछ चेंजिंग कर लेते हैं। So if they have the gall to ask you, you can tell them no, no, I can't give you what you want, I can't take you where you wanna go. We've had enough of this sadness, we've had our fill of the way it goes. Why don't you sing me a sweet song? La 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 la, sing me a sweet song. La 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 la, sing me a sweet song. La 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 la, sing me a sweet song. Can you hear me talking? I think the walls in this place are dead. Can you see me walking? I think the heart of this place is dead. Don't try to spin it on me, I don't wanna play it anymore. Don't ask a lot from me, I don't wanna play it anymore. I can't give you what you want, I can't take you where you wanna go. We've had enough
your soul. If they have the gall to ask you, you can tell them no, no. I can't give you what you want. I can't take you where you wanna go. We've had enough of this sadness. We've had our fill of the way it goes. Why don't you sing me a sweet song? La 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 la. Sing me a sweet song. La 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 la. Sing me a sweet song. La 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 la. Sing me a sweet song. Do 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 do. Can you hear me talking? I think the walls in this place are dead. Can you see me walking? I think the heart of this place is dead. Don't try to spin it on me. I don't wanna play it anymore. Don't ask a lot from me. I don't wanna play it anymore. I can't give you what you want. I can't take you where you wanna go. We've had enough of this sadness. We've had our fill of the way it goes. Why don't you sing me a sweet song? La 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 la. Sing me a sweet song. Do 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 I'll come right out and tell you, you won't always reap in what you sow. If they have the gall to ask you, you can tell them no, no. I can't give you what you want. I can't take you where you wanna go. We've had enough of this sadness. We've had our fill of the way it goes. Why don't you sing me a sweet song? La 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 la. Sing me a sweet song. La 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 la. Sing me a sweet song. La 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 la. Sing me a sweet song. Do 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 do. Can you hear me talking? I think the walls in this place are dead. Can you see me walking? I think the heart of this place is dead. Don't try to spin it on me. I don't wanna play it anymore. Don't ask a lot from me. I don't wanna play it anymore. I can't give you what you want. I can't take you where you wanna go. We've had enough of this sadness. We've had our fill of the way it goes. Why don't
what you want. I can't take you where you wanna go. ठीक है जी, ये हम लोग अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम FAQs जो इसके साथ हमने रखने हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो आपने FAQs जो है वो दूसरी गिग से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, और ख़ुद से भी लिख सकते हैं कि क्या क्या सवाल आपकी जो सर्विसेज आप देने लगे हैं, ठीक है, उसके मतलब क्या क्या सवाल बन सकते हैं जो बायर पूछ सकता है, ठीक है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इनको कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग यहाँ पे अच्छा जी, चलें जी, ये तो गिग्स में कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, ठीक है। हम अपने पास से इनको बनाते हैं FAQs। पहला सवाल हम लोग ये लिख देते हैं, ये व्हाट डायमेंशंस फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट डू यू वर्क विद, ठीक है, कि आप कौन सी डायमेंशन के साथ काम करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ आई यूजुअली डिज़ाइन इंस्टाग्राम पोस्ट इमेज विद साइज 1080x1080, but if you need any dimension I can make for that, contact me for this, ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड में लिख देता हूँ जी, कैन यू डिज़ाइन इंस्टाग्राम पोस्ट ऑन कैनवा, यस श्योर, आई कैन यूज़ कैनवा प्रोफेशनली and can provide you brilliant post design for Instagram, Facebook, Twitter and other social media handles, या लिखेंगे प्लेटफॉर्म्स, ठीक हो गया। अच्छा, इसको भी ऐड करते हैं। सेकंड हम लोग लिखते हैं, तो ये थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड में लिख देते हैं व्हाट अदर प्लेटफॉर्म्स डू यू व्हाट अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यू मेक डिज़ाइन फॉर, ठीक हो गया। तो ये पहले भी मैं लिख चुका हूँ, लेकिन इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करके मैंने लिख दिया है कि अब आई क्रिएट पोस्ट इमेजेस एंड प्रोफाइल पिक्चर्स फॉर फेस, पहले ये लिखें ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ठीक है, टम्बलर, रेडिट, यूट्यूब तो बहुत मेन है, एंड मैनी मोर, ठीक हो गया। कॉन्टैक्ट मी फॉर मोर डिस्कशन, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, कैन यू डिज़ाइन एनिमेटेड पोस्ट फॉर इंस्टाग्राम, यस। अच्छा जी, यस के साथ कुछ इसके लिए भी कुछ लिखते हैं, अट्रैक्टिव सी कोई लाइन लिखते हैं। अच्छा जी, इसका हमने आंसर लिख रहे हैं हम लोग, कैन यू डिज़ाइन एनिमेटेड पोस्ट फॉर इंस्टाग्राम, यस आई कैन क्रिएट ब्यूटीफुल एनिमेटेड गिफ एंड MP4 पोस्ट यूजिंग फॉर योर इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे भी हम दे देंगे। अब ये देखें, इंस्टाग्राम का वर्ड जो है वो कहता है बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। हम लोग क्या करेंगे, हम कंट्रोल F करके और ये देख लेंगे कि इंस्टाग्राम का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे।
ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे इंस्टाग्राम एक कम कर दिया हमने पहले ही। उसके बाद जी फेसबुक, FB एंड IG। ठीक है, IG इसका शॉर्ट है, इंस्टाग्राम हो गया। अच्छा ये अभी कहता है और भी हैं इसके अंदर, आगे जी हम टॉप पे जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर जी इसको भी IG पोस्ट कह देते हैं इसको। अब क्या कहता है, अभी भी है। अच्छा ये इंस्टाग्राम स्टोरी एंड पोस्ट डिज़ाइन, इसको रिड्यूस कर लेते हैं। ट्विटर एंड इंस्टाग्राम डिज़ाइन एंड स्टोरी अभी भी है, ये देखें। ओ ऊपर तो भरमार लगी हुई है इंस्टाग्राम की। अच्छा जी, यहाँ पे भी रिड्यूस करते हैं। इमेजेस एंड एनिमेटेड कर देते हैं इसको, पोस्ट फॉर दमिंग। ठीक है, और ऑप्टिमाइज्ड पोस्ट इमेजेस एंड एनिमेटेड पोस्ट फॉर मेकिंग सोशल मीडिया। ठीक हो गया। अच्छा वैसे 5 अलाउ होते हैं। ठीक है, ये अभी मैंने देखा नहीं है कितने। अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ज़्यादा आसान रहेगा कम करने के भी। कितने जो उसमें से मेन जो वो कीवर्ड्स जो मैंने कम करने हैं। ठीक है, ये एक ओके हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलेंगे। रिक्वायरमेंट्स हमने रखी थी कि जी रिक्वायर्ड, पहली रिक्वायरमेंट लिखेंगे फॉर विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू वांट द दिस पोस्ट डिज़ाइन। ठीक हो गया। अच्छा दूसरा हम लोग देख देते हैं जी टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन। टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन यू वांट टू ऐड टू योर पोस्ट। तो इसके साथ फाइल अटैच करना चाहता तो कर दे, वर्ड की फ़ाइल में वो दे देते हैं लोग। ठीक है। अच्छा तीसरा हम ब्रांडिंग एंड कलर प्रेफरेंस के अंदर हम लोग कर लेते हैं जी ब्रांडिंग एंड कलर प्रेफरेंस। व्हाट इज योर ब्रांडिंग और कलर प्रेफरेंसेस आगे। ठीक है। अच्छा उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हैव यू एनी इंस्पिरेशन फॉर योर डिज़ाइन। अगर उसके बाद इंस्पिरेशन है पोस्ट डिज़ाइन की इंस्पिरेशन होगी तो वो शेयर कर सकता है। अटैच फाइल मैंने इसको साथ भी अटैच कर दिया। ठीक है। अच्छा ठीक हो गया, टेक्स्ट ही कर देते हैं इसको। ठीक है। अच्छा एक और इसके अंदर हम दे सकते हैं कि एक तो हैव यू एनी लोगो और इमेज यू वांट टू शो ऑन योर पोस्ट इमेज। ठीक है, ये भी अटैच फाइल में आ जाएगा, ये फाइल अटैच कर देगा लोगो वगैरह कुछ है तो। ठीक है। और एक हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि अपना जो है ना कांटेक्ट हमें दे दे। ठीक है, किस सेंस में करेंगे देखिएगा ज़रा। योर सोशल मीडिया ये सोशल मीडिया हैंडल्स का भी एक हम ऐड कर देते पहले। सोशल मीडिया हैंडल्स दैट यू लाइक टू शो ऑन योर पोस्ट। ठीक है। अच्छा थोड़ी सी मैं इसको ब्रीफ कर दूं ताकि वो इजी हो जाए समझने के लिए कि फेसबुक के लिए जिस तरह ये। ठीक है, इसी तरह ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। ठीक है, वो हमें लिख के बताएगा कि ये जो मेरे यूज़र नेम्स हैं उसके ऊपर शो होने चाहिए पोस्ट के ऊपर। ठीक है। अब एक और रिक्वायरमेंट हम डालते हैं, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ सोशल मीडिया हैंडल्स। ठीक है, जो हमने रिक्वायरमेंट वहाँ पे लिखी थी। जो चीज़ भी आपके पास मिस हो रही होगी ना तो वो आपको जो याद आए वो उसी टाइम आपने उसको सेटिंग करनी है। तो आपने ये नहीं कि दोबारा उस पेज पे नहीं जाना, बैक पेज पे जाके दोबारा जो है उसको करेक्शन कर सकते हैं दोबारा। अच्छा यूर पर्सनल कॉन्टैक्ट मेल एड्रेस। ठीक है, चलो नहीं लिख देते फॉर सेंडिंग यू पर्सनल कॉन्टैक्ट फॉर सेंडिंग यू असिस्टेंस अबाउट लेआउट्स। ठीक है, जो लेआउट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी सर्विस में तो उसके रिलेटेड मैंने उसको बता दिया कि अपना ईमेल इसमें लिख दें। ईमेल का मुझे फ़ायदा ये होगा कि मेरे पास जो कस्टमर्स हैं ना तो मैं उनको इजीली जो है ना उसको कनेक्ट कर सकता हूँ दोबारा। ओके।
मज़ीद जो है वो हमारी जो इमेजेस अभी रह गई हैं, ठीक है, तो इमेजेस के लिए मैं इंशाल्लाह कल जो है वो आपकी खिदमत में एक वीडियो लेके आऊँगा और इमेज अटैच करके, और आपको पहले भी बताया था कि इमेज जो है वो किस तरह आपने उसके अंदर मेटा डाटा ऐड करके और वो इमेज को यूज़ करना है, ठीक है। तो वो भी ऑप्टिमाइज्ड होगी, वो भी आपको सर्च में बहुत मदद देगी, ठीक है, और रैंकिंग में मदद देगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस तरह आप जो गिग बनाएं अपनी और उसको टेस्ट करें कि क्या उसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। और दूसरा ये कि मैं आपको जल्दी इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा कि किस तरह आप सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिवली जो है इसको वो अपनी गिग्स को शेयर किया कीजिए, ठीक है। उसके साथ क्या होता है कि आप वहाँ से भी क्लाइंट अगर लेके अपनी ट्रैफिक लेके अपनी गिग पे आते हैं तो फाइवर के लिए बहुत एक रैंकिंग में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और फाइवर इसको लाइक करता है कि ये जो आप ट्रैफिक जो है बाहर से जो है उसको क्लिक्स लेके आते हैं फाइवर के ऊपर। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।